हेलो फ्रेंड, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का होगा हमारा सब्जेक्ट हिंदी। इसमें हम लोग जानेंगे नचिकेता के बारे में क्वेश्चन आंसर। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्त इसके सारे स्टोरी पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्त आजकल देख ही रहे हैं कि कोरोना का कितना लहर चला हुआ है और कोरोना के कारण हम सब पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी विद्यालय नहीं खुलने के कारण हम लोग का पढ़ाई थोड़ा धीमी हो गई है। तो इसको और आपके पढ़ाई को जारी रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई एक नियमित रूप से बनी रहे, इसके वजह से हम लोग एक YouTube के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। दोस्त हम आपको बतला दें कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये हमारा यूसीएस 6 to 12 क्लास जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को पढ़ाया जाता है। आप इस चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को एक अच्छे और बेहतर तरीके से संवार सकते हैं। दोस्त इस चैनल के माध्यम से आप अपने नॉलेज को इतना विकसित कर सकते हैं जिसकी अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए ये क्लास 7 का हमारा जो कि आज का चैप्टर है हमारा हिंदी, इस सेशन में हम लोग जानेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नचिकेता कौन था। यानी देखिएगा दोस्त, आपको यहाँ पर क्या कहा गया है कि नचिकेता कौन था। तो इसमें हम लोग आपका आंसर क्या हो जाएगा कि नचिकेता ब्राह्मण का इकलौता पुत्र था। वह पितृभक्त, दृढ़ निश्चयी, सत्य एवं धर्म के प्रति अगाध निष्ठा वाला कर्तव्यवान पुत्र था। ठीक है, इसका आप लोग का आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिता से क्या कहा। यानी नचिकेता की बात करें तो वो अपने पिता से क्यों दुखी हुआ और अपने पिता को क्या कहा। तो इसमें देखिएगा फ्रेंड, इसमें दिया हुआ है कि नचिकेता अपने पिता की लोभ और प्रवृत्ति देखकर दुखी हुआ। कारण यह कि पिता ने यज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन यज्ञ की अंतिम घड़ी में वे ऐसी गायों ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे रहे थे जो कमजोर, बुढ़ी और दूध न देने वाली थी। यानी वो गाय कैसी थी दोस्त, यानी वो कमजोर थी, बुढ़ी थी और दूध न देने वाली गाय थी। फिर हम लोग आगे देख रहे हैं कि नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा कि आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, फिर आप बुढ़ी और कमजोर गायों को दान में क्यों दे रहे हैं। फिर उसने यह भी कहा कि आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, फिर आप मुझे दान में किसको देंगे। यानी अपने पिता की ये प्रवृत्ति देखकर, लोभ की प्रवृत्ति देखकर वह नचिकेता नाराज होता है और अपने पिता से कड़े शब्दों में क्वेश्चन कर उठता है। ठीक है, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा। इसमें बोला गया है आपको कि नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। यानी नचिकेता यमपुरी किस लिए गया, इसका आंसर देखिएगा। महर्षि बासरवा ने, महर्षि जो है बासरवा, वह क्रोध में आकर नचिकेता से कहा कि वे उसे यमराज को दान में देंगे। नचिकेता यमपुरी इसलिए गया क्योंकि उसके पिता ने उसे वहां जाने की आज्ञा दी थी। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर होगा। इसमें दिया हुआ है आपको कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। यानी जब नचिकेता अपने पिता की आज्ञा लेकर यमपुरी की ओर निकल पड़े तो उन्हें यमपुरी के द्वार पर कुछ दिनों तक रुकना पड़ा, ऐसा क्यों। ठीक है, इसमें हम लोग इसके आंसर में देखिएगा दोस्त, इसमें दिया हुआ है आपको कि यमराजपुरी से कहीं बाहर गए थे। यमराज जो थे वह यमपुरी से कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए नचिकेता को 3 दिन और 3 रातें, देखिएगा दोस्त क्या है यहाँ पर, 3 दिन और 3 रातें भूखे प्यासे यमपुरी के मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा। यानी जो यमपुरी की बात करें तो वहाँ के मुख्य द्वार पर उनको 3 दिन तक ऐसे रुकना पड़ा। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिएगा थोड़ा सा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा। यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, यानी नचिकेता ने अपना पहला वर क्या मांगा। तो नचिकेता ने पहला वर यह मांगा कि उसके पिताजी का क्रोध उस पर शांत हो जाए। यानी उसके पिताजी जो हैं बासरवा, उनके क्रोध क्या हो जाए बाबू, शांत हो जाए
और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सफल प्राप्त हो। यानी जो यज्ञ कर रहे हैं, जो अपने सर्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, वह पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका यज्ञ क्या हो बाबू, सफल हो। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, इसमें दिया हुआ है कि नचिकेता ने दूसरी और तीसरी वर क्या मांगा। तो नचिकेता ने दूसरा वर मांगा कि जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वह विद्या उसे प्राप्त हो। यानी जिस विद्या से उसे भय, यानी जो हम लोग डरते हैं किसी कार्य को करने से पहले ही हम लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वह उसने वह वर मांगा कि हमें भय न हो। और नचिकेता आत्मा का रहस्य जानने का चाहा। और देखिएगा तीसरा वर के रूप में नचिकेता आत्मा का रहस्य जानना चाहा। ठीक है, इस तरह आप आंसर के रूप में दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, दिया हुआ है कि नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था। सही विकल्प के सामने सही का टिक लगाएं। यानी सही विकल्प के सामने क्या करना है बाबू, आपको सही का टिक लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए नंबर में है आत्मा का, 2 नंबर में है मृत्यु का, 3 नंबर में है जीवन का और 4 नंबर में है स्वर्ण का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नचिकेता तीसरा वह कौन सा वर्ग के बारे में जानना चाहता था, यानी आत्मा के रहस्य के बारे में जानना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर के रूप में आत्मा का हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि किसने किससे कहा। ठीक है, ये इस पर हम लोग बाबू गौर करेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वंश। यानी ये किसने कहा है, तो महर्षि बादश्रवा ने कहा है। किसने कहा है बाबू, यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि महर्षि बादश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता से कह रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे ख नंबर में कि छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। यानी ये बात कौन से कह रहे हैं, कौन व्यक्ति कह रहे हैं, तो यहाँ पर महर्षि बादश्रवा ने अपने पुत्र से कहा कि जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं इसकी चिंता तो मुझे होनी चाहिए, तुझे क्यों, तुम अपना काम से काम रखो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दिया हुआ है ग नंबर में कि आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निर्थक है। यह देखिए ये वाक्य कौन किससे कह रहा है, तो नचिकेता ने क्या कह रहे हैं, नचिकेता जो है वो अपने पिताजी यानी महर्षि बादश्रवा से कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि पाठ से आगे क्या दिया है बाबू, यहाँ पर दिया हुआ है कि पाठ से आगे भी आपको कुछ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि महर्षि बादश्रवा अगर दूध देने वाली गायों को ब्राह्मणों को दान में देती तो क्या होता। अगर मान लीजिए कि महर्षि जो बादश्रवा हैं अपने गायों को अगर ब्राह्मणों को दे देते, दूध देने वाली गायों को दे देते तो क्या होता। तो आंसर देखिएगा बाबू, यहाँ पर आंसर देखिए क्या दिया हुआ है कि महर्षि बादश्रवा अगर ब्राह्मण को अच्छी गायों दान में देते तो उनका यज्ञ सफल माना जाता और पिता और पुत्र के बीच मनमुटाव भी नहीं होता। देखिए बाबू, ये मैंने आपकी भाषा से यानी आप ही की भाषा से मैंने सहज और सरल भाषा में इसको हल करने के लिए आपको हम ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अगर अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और इस टीम के मेंबर नहीं बने हैं, इस परिवार का सदस्य नहीं बने हैं, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर कर आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है यज्ञ से क्या तात्पर्य है। यानी हम लोग जानेंगे सेकंड क्वेश्चन में कि यज्ञ से क्या तात्पर्य है। तो यज्ञ से तात्पर्य यह है कि प्रसिद्ध वैदिक कृत्य जिसमें प्रायः हवन और पूजन होता है किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए और जिसमें देवताओं का आह्वान होता है। यानी इसमें क्या होता है बाबू, एक सिद्धि किया जाता है, हवन किया जाता है और देवताओं को क्या किया जाता है, आह्वान होता है कि वे यज्ञ प्रयोजन को सिद्ध करें। यानी यज्ञ प्रयोजन को, यज्ञ कार्य को वह सिद्ध करें। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। यानी आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या हो जाएगा बाबू, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक वर थोड़ी ना होगा और जितने व्यक्ति होंगे, जितने छात्र होंगे, उनका अपना अपना एक एम होगा, अपना अपना एक सोच होगा, वो अपने अपने सोच के अनुसार 3 वर आप मान सकते हैं। तो मैंने
आपके अनुसार 3 वर यहाँ पर मान रखा है कि अगर मुझे 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो मैं वर मांगूंगा। फर्स्ट मेरा वर होगा संसार के सभी प्राणियों का कल्याण हो, यानी संसार में जो भी प्राणी यहाँ पर जीवित हैं उनका क्या हो, कल्याण हो। सेकंड वर हमारा होगा कि हम अपने कर्तव्य पथ पर स्थिर रहें, यानी जो हमारा कर्तव्य है उस पर हम लोग क्या रहें, अटल रहें, अड़े रहें। तीसरा हमारा वर क्या होगा, सद विद्या हमें ग्रहण हो, यानी जो भी हम लोग विद्या अर्जित करते हैं उसमें क्या हो, सच्चाई हो और निष्ठावान हो। ठीक है। उसके बाद से हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं कि नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, यानी इस पर हम लोग बात करेंगे। तो साधु प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि साधु स्वभाव, यानी जो साधु सा हो, सबका भला चाहने वाला हो और जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरे को सुख पहुंचाने का कामना करता हो। उस तरह हम लोग नचिकेता को प्रवृत्ति के रूप में देखना और समझना चाहते थे। ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे बात करेंगे। दिया हुआ है आपके बुक ही में ही कुछ व्याकरण दिए हुए हैं और इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि इनके परिवाची शब्द बताइए, यानी जो भी आपको यहाँ पर परिवाची शब्द दिख रहा है, परिवाची शब्द इसका बतलाना है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे बाबू, इसमें जानेंगे कि पहले परिवाची कहते किसको है। ठीक है। तो परिवाची मतलब होता है एक शब्द का बहुत सारा शब्द, यानी एक शब्द का बहुत सारा शब्द होता है। कि जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य की ही बात करें तो सूर्य में होता है सूरज, लेकिन उसको हम लोग दिनकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। ठीक है बाबू, यानी क्या क्या कहते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दिनकर भी कहते हैं, दिनकर हो जाएगा, रवि हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। ये सारे बहुत सारे क्या होते हैं, इनको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस बुक में दिया हुआ है आपका ये, तो इस पर हम लोग गौर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पुत्र का क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा, बेटा हो जाएगा और तनय हो जाएगा। पिता की बात करें तो जनक हो जाएगा, पितृ हो जाएगा, तात हो जाएगा या जन्मदाता भी हो जाएगा। यहाँ पर आप जन्मदाता भी लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद से हम लोग गौ नंबर में देख रहे हैं कि यमराज का क्या हो जाएगा, तो मृत्युदेव क्या होगा बाबू, मृत्युदेव होगा, कृतांत होगा और मृत्युपति होगा। ठीक है। गाय की बात करें तो गौ हो जाएगा, धेनु हो जाएगा, धेनु सॉरी यहाँ पर धेनु लिखा गया है, धेनु हो जाएगा और सुर भी हो जाएगा। ठीक है। और साधु की बात करें तो सजन भी हो जाएगा, सजन हो गया, श्रीहद हो गया, सुशील हो गया, ब्राह्मण हो गया। ठीक है। इस तरह हम लोग यहाँ पर परिवाची के रूप में लिख सकते हैं। ओके। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया हुआ है कि इनके विपरीत शब्द बतलाइए, यानी विपरीत का अर्थ क्या होता है बाबू, उल्टा। ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बटन देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग बात करेंगे इनके विपरीत शब्द को बताइए। तो बाबू विपरीत का अर्थ ही होता है उल्टा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सत्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सत्य दिया हुआ है। तो सत्य का अर्थ यानी उल्टा क्या होता है, असत्य होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं गौ नंबर में कि धर्म, धर्म क्या 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 हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग गौ नंबर में देख रहे हैं सहिष्णु, तो सहिष्णु का क्या हो जाएगा, असहिष्णु। ठीक है। और उसके बाद से घ नंबर में देख रहे हैं तो इच्छा, इच्छा का क्या हो जाएगा, अनिच्छा। क्या हो जाएगा बाबू, अनिच्छा, अनिच्छा। ठीक है, अनिच्छा हो जाएगा। उसके बाद से संपन्न, तो संपन्न का क्या हो जाएगा, विपन्न, यानी संपन्न में होता है समृद्धि, यानी पूरे हम सही संपन्न हैं। और विपन्न का मतलब क्या होता है कि हम संपन्न नहीं हैं, हमें कठिनाई है। ठीक है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया हुआ है कि देखिए, समझिए और लिखिए। क्या करना है बाबू, यानी यहाँ पर देखना है, आपको समझना है, उसके बाद से आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो आपके बुक में भी दिया था पितृभक्त, तो पितृभक्त में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पितृ प्लस भक्त, यानी पिता का भक्ति करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पितृभक्त, यानी पिता का सारे आज्ञा का पालन करने वाले होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पितृभक्त। ठीक है। इसके बाद से हम लोग देख रहे हैं सहनशील, तो सहनशील में हम लोग देख रहे हैं बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सहनशील, तो सहनशील में क्या हो जाएगा, सहन प्लस शक्ति, सॉरी सहन शक्ति था, तो सहन प्लस शक्ति। ठीक है। उसके बाद से देख रहे हैं मुखमंडल, तो मुख मिस होता है मुंह, अब मंडल मिस होता है उसके चारों तरफ, यानी मुंह के मुखमंडल यानी होता है उसके चेहरा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं गौशाला, तो गौशाला का क्या हो जाएगा, तो गौ प्लस शाला, यानी इसका हम लोग गौशाला हो गया।
गौ में से होता है गाय और शाला में से होता है जहाँ गायों का रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग महायज्ञ, तो महा हो गया और प्लस यज्ञ कर लेंगे। उसके बाद से देख रहे हैं ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म प्लस वाक्य, यहाँ पर हम लोग इस तरह कर लेंगे। कर्मनिष्ठ, कर्म प्लस निष्ठ, यहाँ पर इस तरह हम लोग कर लेंगे। आत्मज्ञानी यानी आत्मा प्लस ज्ञानी, इस तरह कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें हम लोग देखेंगे क नंबर में बात करेंगे, दिया हुआ है जो पिता की भक्ति करता हो उसे क्या कहते हैं? पितृभक्ति। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्मज्ञानी। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो उसको क्या कहेंगे? तो दृढ़ निश्चय, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर हम लोग शब्द से ही देख रहे हैं कि यहाँ पर अनेक सारा शब्द है और उसको मिलने से एक शब्द का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये इसको हम लोग आप लोग क्या कीजिएगा? समझ कर लिख लीजिएगा। जो सहनशील हो तो उसको क्या कहेंगे? सहनशील, कि सही सनु। ठीक है, जो सहनशील होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहिष्णु। जैसे हम लोग अनेक शब्द बनाने जाएंगे तो और सारा भी बहुत सारा है, जैसे दशानन। तो दशानन में क्या होता है? 10 सिर वाला, यानी दशानन मतलब क्या होता है? 10 सिर वाला। नीलकंठ, जिसके नीला हो कंठ उसको नीलकंठ कहते हैं। यानी ऐसे ऐसे हमारे क्या है जी? बहुत सारे शब्द हैं। यानी अनेक शब्द में अनेक शब्द को मिलने से जैसे एक शब्द का निर्माण होता है उसे हम लोग अनेक शब्द में एक शब्द का निर्माण होता है उसे हम लोग अनेक शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे बाबू, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दिया है आपको लास्ट में उपनिषद के बारे में। क्या दिया है बाबू? यानी उपनिषद के बारे में दिया है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उपनिषद। तो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ ये संस्कृत में लिखे जाते हैं, यानी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ को उपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? यानी हिंदू के जो धर्म ग्रंथ होते हैं उसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका उपनिषद। ठीक है, उपनिषद कहते हैं। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि ये संस्कृत में लिखे होते हैं। किस में लिखे होते हैं? संस्कृत में। उपनिषद किस में लिखे होते हैं बाबू? यानी उपनिषद की बात करें तो ये संस्कृत में लिखे होते हैं। ठीक है, ये संस्कृत में लिखे होते हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्राह्मण और आत्मा के बारे में स्वभाव और बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। यानी उपनिषद में क्या होता है? उनके आचरण के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी दार्शनिक कलाओं के बारे में ये सब उनका उल्लेख किया जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने अपने इस अध्याय को, यानी हमारा क्लास 7 के हिंदी चैप्टर 2 नचिकेता के क्वेश्चन आंसर हम लोग आसानी से कर लिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा और इसको पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। इसको हमने देखिए क्या किया, आपको आसानी बनाने के लिए हमने इसको नोटबुक में नोट किया ताकि आप अपने अच्छे से नोटबुक में नोट कर और अपने ज्ञान को विकसित कर सकें। इस तरह हम लोगों ने इस चैप्टर 2 नचिकेता के सभी क्वेश्चन आंसर को हल किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।